वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करेंगे कि इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी सीटेट एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अगर आप सामाजिक अध्ययन के विषय से तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास इतना महत्वपूर्ण है जितना आपने सोचा नहीं होगा। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि पूरा सिलेबस इतिहास से किस प्रकार भिन्न है और किस प्रकार से इतिहास से क्वेश्चंस उठते हैं। और पूरा जो सिलेबस है वो इंग्लिश में ही दिया हुआ है, हमने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें, हमने इतिहास की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दी हैं। धीरे धीरे जो भूगोल की और जो राजनीति विज्ञान है उनकी भी वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। एनसीईआरटी की ध्यान रखें, एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो शुरू करते हैं, आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आ सके कि इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इतिहास की कि इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है और इतिहास का सिलेबस क्या है। तो शुरू करते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। उसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सबसे पहला टॉपिक है विविधता। उसके बाद में सरकार के बारे में आएगा, कौन सी सरकार किस प्रकार की है। स्थानीय सरकार, उसके बारे में पढ़ना है आपको। जीविका उपार्जन के बारे में पढ़ना है। प्रजातंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, जेंडर, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हाशिया पर पड़े लोग। ये सारे 10 से 12 टॉपिक्स हैं आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित, जिनको हम हमारे YouTube चैनल पे कवर करवाएंगे। और साथ में PDF जो हैंड रिटन PDF है NCERT की, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 6th क्लास की इतिहास की बुक कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से कनेक्ट हो सकते हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे भूगोल के बारे में कि भूगोल के कितने टॉपिक है। आप इस बात का ध्यान रखना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के जो टॉपिक्स हैं वो 10 से 12 टॉपिक है, 12 के लमसम टॉपिक है। अब हम बात करेंगे भूगोल की कि भूगोल में क्या क्या सिलेबस है। आप इसे लिख सकते हैं और साथ में अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी पूरे सिलेबस की। अब हम बात करेंगे भूगोल के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो सिलेबस में आपको सीटेट वालों ने दिया है, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में। उसके बाद इतिहास के बारे में हम बात करेंगे और क्यों महत्वपूर्ण इतिहास है वो भी बात करेंगे। हम बात करते हैं भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में। पहला टॉपिक ये है भूगोल के सिलेबस का, पाठ्यक्रम का। दूसरा टॉपिक है ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ये सारे ग्रहों के बारे में पढ़ना है। ग्लोब के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण अपनी समग्रता में प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, इसके बारे में पढ़ना है। वायु, जल, मानव पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार, संसाधन, प्रकार, प्रकृति और मानवीय। इसके बाद में कृषि। ये सारे 9 टॉपिक्स हैं। 9 से 10 टॉपिक आपके भूगोल के पार्ट के हैं। आप भूगोल में 9 से 10 टॉपिक पढ़ेंगे और आपका सिलेबस हो जाएगा। आप इन चीज़ों को देखते हुए अब इतिहास के ऊपर आपको ध्यान देना है। इन सबको पढ़ाएंगे हम, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आप पूरे करवाएंगे। 6 से लेकर 8 तक की पूरी NCERT फ्री में आपके YouTube चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। इतिहास से हमने शुरू किया है और इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है इसके लिए हमने इतिहास को शुरू किया है। बाद में धीरे धीरे हम ज्योग्राफी को लेंगे, उसके बाद में हम पॉलिटी को लेंगे। क्वेश्चंस का क्या लेवल रहेगा वो भी हम साथ में अपलोड करते रहेंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इतिहास के बारे में, इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है। सीटेट इतिहास विषय का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है। आप पहले इस पूरे सिलेबस को पढ़िए, क्या क्या टॉपिक्स हैं। और जिन्होंने अब तक हमारी क्लास ले ली है उनको ये भी पता होगा कि हमने इसमें से कम 8 से 9 टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं। और ये जो पार्ट है ये पूरे सीटेट के सामाजिक विषय के सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट है। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। पहला है कब, कहाँ और कैसे, ये हम करवा चुके हैं। सबसे प्रारंभिक समाज, पहले किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक अवस्थाएँ, नए विचार, पहला साम्राज्य, सुदूर देशों से संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, जो विज्ञान वाला पार्ट है वो आज हम करवाएंगे। नए राजा और राज्य ये भी करवा चुके हैं। दिल्ली के सुल्तान, ये 7th क्लास की में आएगा, हमने 6th क्लास की करवा दी है। वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, साम्राज्य निर्माण भी हमने करवा दिया है। क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शक्ति की स्थापना, ये 8th क्लास में आएगी। ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जातीय व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद का भारत। ये सारे टॉपिक्स आपके इतिहास विषय के सिलेबस में आते हैं। इनमें से जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं ये सारे आपके मिलेंगे
जो है 8th क्लास में, बीच वाले टॉपिक्स मिलेंगे 7th क्लास में, और शुरू के जो टॉपिक्स हैं वो हमने 6th क्लास के कवर करवा दिए हैं। आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके जो है इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देखकर और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देखकर। ओके, अब हम बात करते हैं इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है। इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे जो SST के सिलेबस में टोटल 42 के लमसम टॉपिक हैं, 40-42 के लमसम, लेकिन उनमें से 20 से 22 टॉपिक्स अकेले इतिहास विषय के हैं। इतिहास का जो क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं, इसका विस्तार कितने टॉपिक से मिलकर बना है। जितना पूरा SST है उसका आधा SST इतिहास लेकर बैठा है, और इतिहास विषय से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ज़्यादा ही आते हैं। और जहाँ तक कि आप ज्योग्राफी पढ़ोगे और पॉलिटी पढ़ोगे वो आसानी से आप समझ सकते हैं, उनके आंसर्स आप अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। लेकिन इतिहास ऐसा विषय है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो जहाँ तक आप अगर पढ़ते नहीं हो, उसे रट नहीं लेते हो कुछ फैक्ट्स को और कुछ को समझ नहीं लेते हो, आप आंसर दे नहीं सकते। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं यूट्यूब चैनल पर करवाऊँगा आप वहाँ से भी इनको देख सकेंगे। साथ में आपको बताएं जो इसमें 40 नंबर का ये जो मैंने बताया है ये 40 नंबर का मैटर है। साथ में 20 नंबर के मैटर में पेडागोजी आती है, और पेडागोजी की हम जब बात करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इतिहास विषय से ही मैक्सिमम बनते हैं, क्योंकि उसमें जो थ्योरी बनती है, थ्योरी में समझ होना ज़रूरी है। और समझ किसके लिए ज़रूरी है? इतिहास विषय के लिए, क्योंकि हम जो प्राचीन भारत को या फिर मध्यकालीन या आधुनिक भारत को जानेंगे तभी हमारे आगे की सामाजिक विषय की हमारी जो सोच है वो बनेगी। इसलिए जो क्वेश्चंस बनते हैं पेडागोजी वाले वो भी मैक्सिमम इतिहास विषय से बनते हैं। उसके बाद में अगर कोई बनता है क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से बनता है। तो हम पहले इतिहास विषय को पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है नंबर लेकर बैठा है, और इसमें अगर आप कवर कर लेते हैं NCERT। और एक बात और बता दूँ, NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और पूरी NCERT के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और साथ में उनकी क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। अब आगे हम बात करते हैं इतिहास विषय की इतनी महत्वता है तो हमें कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। तो हमें पढ़ने के लिए सिर्फ मैं आपको बता दूं NCERT के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता। आपको सिर्फ NCERT पढ़नी है, और NCERT पढ़ने के बाद में खुद का एनालाइज करना है कि हमने कितना पढ़ा है, कितने क्वेश्चन हमसे आते हैं। क्वेश्चन बनाइए खुद ही अपने आप से। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो हमसे कनेक्ट होइए, हम आपको क्वेश्चंस बना के देंगे। आप उनके जवाब जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर यूट्यूब चैनल पर आप देकर देखना, ताकि आपको पता चले कि हमारे NCERT जो हमने कवर की है वो सही तरीके से की है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो NCERT पढ़ लेते हैं उसके बाद भी उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि आपको अभी तक NCERT पढ़ना ही नहीं आता। तो दोस्तों यही था इतिहास विषय का राज आज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।